अब जो विमल है, विमल का अर्थ है जिसमें मल न हो। अगली पंक्ति क्या है? मक्खन जब बन जाता है तो मक्खन को अगर आप मिश्री मिला के खाना चाहें तो खा लीजिए, पर अगर उसको घी बनाना है और घी बनाना है तो आपको उस मक्खन को इतना स्वादिष्ट है, इतना कोमल है, पर उसे आग पर चढ़ाना पड़ता है। और आग पर आप उसको चढ़ाते हैं और थोड़ी देर पकाते हैं, और पकाने के बाद तब पकने के समय क्या होता है, आप में से जो इस क्रिया को देखते होंगे देखते हैं कि घी आग पर चढ़ाया गया तो जो पिघलेगा तो घी के साथ साथ वो जो दही के द्वारा निकला है तो कुछ न कुछ वो खटास वाला जो अंश है वो भले ही वो दही का ही भाग है पर वो उसमें है, तो वो जो है जब जल जाए और उसके बाद केवल वो जो बचा हुआ भाग है वो घी है। दही जो है वो बहुत अच्छी वस्तु है, पर जिसको मक्खन से घी बनाना है उसको भी नष्ट करना होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, जब विमल वैराग्य का मक्खन तैयार हो गया, बोले खाना हो तो कोई बात नहीं, पर दिया जलाना है, दिया जलाने के लिए उसको घी बनाना है। तो उन्होंने कहा अब जो है आप आग पर पकाइए। आग कौन सी? योग अग्नि करी प्रगट तब, योग अग्नि की अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। और लकड़ी कौन सी लगावे? योग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाए। अभी तक यह ध्यान बना हुआ था ये कर्म अशुभ है, शुभ है, अशुभ छोड़ना है, शुभ करना है। अब वो स्थिति आ गई कि जब लकड़ी जलाई जाए, योग की अग्नि में जब लकड़ी जलावे तो लकड़ी कौन है? बोले शुभ और अशुभ कर्म दोनों को ही। अब भेद नहीं रह गया। लकड़ी जब तक अलग अलग है तब तक ये आम की है, ये इमली की है, नाम देंगे आप। लकड़ी जल गई, रह गया केवल राख। अब बताइए कि कितना भाग आम का है, कितना इमली का है, कितना नीम का है। बोले अभी तक शुभ और अशुभ कर्म की वृत्ति बनी हुई थी, अब वो दशा आ गई कि शुभ और अशुभ कर्म भी जो है योग की अग्नि में जल गए। तो कर्म तो जल गया, पर वहां क्या हुआ? बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत। अब बुद्धि जो है उस ज्ञान घृत के लिए तब उसमें गोस्वामी जी ने कह दिया ममता मल जरी जाए। लीजिए, विमल कह चुके थे, पर पूछा गया महाराज विमल में कोई मल होता है क्या? उन्होंने कहा भाई जैसे मक्खन में जो मल होता है वो कोई मिट्टी वाला मल नहीं होता, दही वाला होता है, पर घी बनाने वाले के लिए तो उसे भी जलाना होगा। इसी प्रकार से मानो सूत्र क्या है, और वो बहुत काम की बात है कि वैराग्य आ जाने के बाद उसमें आप देखेंगे पकाने में तो विचित्र बात है कि जब तक खटास रहेगी वो आवाज उसमें जरूर आवेगी, चिड़चिड़ाहट की, और जब वो जल जाता है तो बस बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। बोले अब घी हो गया। इसी प्रकार से वैराग्य में जब तक मैं वैराग्य बना हुआ है, मैं वैराग्यवान हूं, तब तक अभी खटास है। और उसकी कसौटी क्या है? बोले जब तक मक्खन में दही का भाग है तब तक चिड़चिड़ाहट, और जब तक अपने को मैं वैरागी हूं ये मानेगा तो चिड़चिड़ा जरूर होगा, क्योंकि लोगों से चाहेगा कि लोग उसको समझे कि कितना उसने त्याग किया, कितना बड़ा वैराग्य है। मानो वह स्थिति कि जब केवल उस शुद्ध वैराग्य में मैं वैराग्यवान हूं, मेरा वैराग्य है, यह वृत्ति समाप्त हो गई, तब यह शुद्ध स्थिति है। तो समर्पण जो है उसमें भी तो यह बात है, मैंने समर्पित किया, मैंने ये समर्पित किया, यह शब्द तो बड़ा प्रचलित है।
इसलिए इस समर्पण के बाद की जो स्थिति है वह राम राज्य है। और वो समर्पण के बाद की स्थिति किसमें है? जनक में भी नहीं। कसौटी पर कसे गए तो पता चला कि ज्ञानी जी में थोड़ी वैसी, भले ही मैं और ममता न हो, पर है तो अवश्य ही। बड़ा कौतुकी ईश्वर है न, ज्ञानी में और उसमें खेल चला। ज्ञानी ने सोचा मैं परीक्षा लूंगा, जो शिव धनुष को तोड़ देगा उसको मैं समर्पण करूंगा। ईश्वर तो बड़ा कौतुकी। जनक के दूतों ने आकर के कहा कि जो तोड़ेगा उसे सीता उसके गले में जयमाल डालेंगी। सब उठते दिखाई दे रहे पर श्री राम नहीं। किसी ने श्री राम को उलाहना दिया कि पुष्प वाटिका में तो देख के लगता था कि सीता जी के प्रति इतना अनुराग है कि बस जा भी रही है, देखते हैं तो सिय मुकुश से भय नैन चकोरा। जा भी नहीं है तो आप प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिखी लीनी, हृदय सराहत सियोलो नाई। प्रेम की स्याही से प्रभु अपने हृदय में सीता जी का चित्र बनाते हैं और फिर चित्रकार महोदय उस चित्र को भीतर ही भीतर देख रहे हैं और प्रशंसा करते हुए गुरु जी के पास गए। वही श्री राम बैठ गए हैं, धनुष तोड़ने के लिए उठ नहीं रहे। कहां चला गया प्रेम? किसी ने कहा महाराज आप उठे क्यों नहीं? प्रभु ने हंस करके कहा जिन्हें पाने की इच्छा थी वो उठे। मुझे तो पहले से मालूम था कि वो मेरी है, मैं क्यों उठता? वो बेचारे समझ रहे थे कि टूटने के बाद हमें पाना है और मुझे ज्ञात था कि मुझे पाना नहीं है, प्राप्त है। प्राप्त ही नहीं है, मुझसे अभिन्न है। तो प्रभु मानो परीक्षा चल रही थी। ज्ञान परम ज्ञानी देखना चाहते थे कौन है जो उस कर्तृत्व के धनुष को, अभिमान के धनुष को, समष्टि अहंकार के धनुष को तोड़ सकता है। कौन वो विरागी है? और जब परीक्षा हुई तो ज्ञानी विरागी जी थोड़े पिछड़ गए। अब प्रभु तो उठे नहीं। अब हुआ ये कि जनक महानतम ज्ञानी होते हुए जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं उठा, श्री राम भी नहीं उठे और कोई नहीं उठा, तो उनके हृदय में वो बड़ी व्याकुलता आई। खड़े हो गए और जो भाषण दिया, तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए। कन्या का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा है और आपने कहा जो जनत्यूं भट बुन्य भूय भाई, तो पन करी होते न हंसाई। अगर मैं समझता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं पन प्रतिज्ञा करके हंसी का पात्र न बनता। कहने लगे मेरी कन्या कितनी सुंदर है, धनुष तोड़ करके कितनी बड़ी कीर्ति मिलने वाली है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी महानतम वस्तु को न पाना चाहे। और अगर कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ है आप में सामर्थ्य नहीं। उनका विश्वास है। कौन है ऐसा? वही उन्होंने पूछा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। क्या है? पामनिहार विरंची जन्म, रचे उन धनु दमनीय। मानो स्पष्ट हो गया कि जैसे सूर्य पर भी कभी कभी बादल आ जाते हैं, बादल से सूर्य नष्ट न हो जाए पर ढक तो जाते। जनक का ज्ञान उसमें ढक गया और उस ममता के बादल ने मेरी बेटी, बस मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। साधारण पिता जैसे बेचैन हो जाते हैं बेटी का विवाह न होने पर, उसी प्रकार से तत्वज्ञ जनक जो है बेचैन हो गए। अरे जो क्या करूं, मेरे सामने बड़ी समस्या है। अगर मैं प्रतिज्ञा छोड़ दूं तो सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं।
अगर मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो पुण्य नष्ट होता, अगर नहीं छोड़ता हूं तो कन्याकुमारी रह जाएगी, मैं क्या करूं। सबको कर्तव्य की शिक्षा देने वाला आज सोच नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं। और तब कौन बोलने के लिए खड़े हुए? प्रभु बैठे हुए। बस परीक्षा में जनक थोड़ा फिसले, प्रभु को क्रोध आ जाना चाहिए था, उन्हें नहीं क्रोध आया। लेकिन लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात विरागी। ये दो विरागियों का सामना है। जनक जी को यह विश्वास था कि मैं विरागी हूं, कहा भी उन्होंने, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो सहज विरागी। तो एक और अपने को सहज विरागी मानने वाले लक्ष्मण, और दूसरी ओर महानतम वैराग्य के घनीभूत रूप लक्ष्मण, लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धर शरीर। वैराग्य ने वैराग्य को फटकारा। क्यों फटकारा? आपने ये जब कह दिया कि कौन ऐसा होगा कि जिसके हृदय में इस सुंदरता और कीर्ति को पाने की इच्छा न हो, तो इसका अर्थ है कि आप ये मानते हैं आप त्यागी हैं, आपके हृदय में कोई कामना नहीं, आपको छोड़ करके कोई निष्काम नहीं। विरागी जी, ऐसा अभिमान मत पालिए। और भी यहां ऐसे हो सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जब कहा मैं धनुष तोड़ दूं, तो न समझने वाले तो घबरा जाते हैं। एक वक्ता तो कहने लगे कि जब लक्ष्मण जी ने कहा मैं तोड़ दूं, तो डगमगान मही दिग्गज डोले, पृथ्वी डगमगाने लगी, इसलिए घबरा गई कि ये उतावला लड़का तोड़ के कहीं सत्यानाश न कर दे। उन्होंने कहा लक्ष्मण बड़े बिना सोचे समझे बोलते थे। मुझे लगा कि अब वक्ता जी समझ बिना समझे बोलते हैं कि लक्ष्मण जी कितनी ऊंची बात कह रहे थे। आपने मान लिया कि कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें कामना न हो, निष्काम न हो, केवल आप ही एक निष्काम है। मानो इसका तात्पर्य था सामर्थ्य है लक्ष्मण में, पर कामना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। इसलिए जब उन्होंने कहा कि मैं इस धनुष को उठा करके लेकर के दौड़ा जाऊंगा और तोड़ दूंगा, तो विवाह करने के लिए थोड़ी बोल रहे थे। अगर वो उसमें होते तो पहले उठ करके चले जाते। इसीलिए जब लक्ष्मण जी ने ये कहा मैं तोड़ दूं, आप आज्ञा दीजिए, तो सबसे अधिक कष्ट या क्रोध किसको होना चाहिए था? श्री किशोरी जी को, सीता जी को। अरे ये लक्ष्मण जिस तरह की बात कह रहा है मैं तोड़ दूं, क्योंकि जनक जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ेगा उससे कन्या का विवाह होगा। लक्ष्मण जी ने ये बता दिया। बाद में किसी ने कहा महाराज आपने तोड़ने के लिए बहुत भाषण दिया, न आपने तोड़ा न प्रभु ने आज्ञा दिया। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा मैंने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? धनुष थोड़ी तोड़ना था, जनक का भ्रम तोड़ना था। भ्रम तोड़ना था, उसी के लिए मैंने ऐसा कहा था। क्या भ्रम तोड़ना था? क्या एक तो जनक को भ्रम था कि धनुष टूटेगा तब विवाह होगा। मैं बताना चाहता था विवाह बहुत पहले से हो चुका, अनादिकाल से ये दोनों विवाहित। आप व्यर्थ ही सिरदर्द पाले हुए। आपकी जो वस्तु नहीं है और जो वस्तुता अनादिकाल से केवल श्री राम की है, वही शंकर जी के विवाह में हुआ। दूल्हे को देखा मैना ने तो वो विलाप प्रारंभ किया और नारद जी के लिए ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि नारद जी से कहा कि अब देखिए क्या होता है, आपके लिए क्या कहा जा रहा है, संतों के प्रति क्या लोगों के मन में धारणा होगी। अच्छा तो मैं जाता हूं, पर सोचने लगा अकेले जाऊं और फिर बहुत क्रोध में क्या ऐसा व्यवहार करे, तो सप्तर्षियों को भी बुला लिया, आइए मेरे साथ चलिए। गए। नारद अकेले जाते तो मैना बहुत क्रोध करती,
अब वो सातों ऋषि भी थे तो आदर करना बड़ा बैठा दिया। अब नारद जी ने पूछ दिया, आप इतने रो क्यों रहे, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? बड़ा क्रोध आया। महाराज मेरी कन्या, मैं उसकी चिंता नहीं करूंगी तो आप बिना विवाह के, बिना बच्चों के आपको क्या चिंता? कन्या मेरी है तो चिंता मैं नहीं करूंगी, क्या नहीं करना चाहिए? तब उस समय एक प्रश्न किया मैना से, मैना ये तुम्हारी बेटी है? हाँ महाराज सब लोग जानते हैं। उनका सब जानते होंगे पर ये सत्य नहीं। सत्य क्या है? मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तुम इनकी मां नहीं हो, ये तुम्हारी मां, और तुम्हारी मां नहीं सारे संसार की मां। और बता दिया जिनसे कह रहे हो विवाह नहीं करेंगे, बहुत पहले विवाह हो गया। सार अनादिकाल से यही शब्द था, मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा इनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, जिसके गर्भ से जन्म हुआ उससे कह रहे हैं नारद जी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा संभव अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी। और वो जो जन्म उन्होंने लिया तो निज इच्छा लीला बपुधारिणी, अपनी इच्छा से ही तुम्हें धन्य बनाने के लिए तुम्हारे गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। बस अच्छी पवित्र बुद्धि थी, भ्रम हो गया था पर तुरंत दूर हो गया। दूर होने के बाद पहला काम क्या किया? नई बात हो गई। हिमालय और मैना ने दोनों ने पार्वती जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। अब आनंद क्या है? अगर इस प्रसंग के पहले कन्यादान मैना और हिमालय देते तो मैना तुमने कहा कि देंगे नहीं, पर मानो दे भी देते तो यही समझते कि हमारी उदारता है कि मैंने दे दिया। अब जो देने का आनंद है दूसरे तरह का। अब लगा मैं क्या दे रही हूं, वो तो उन्हीं की है, बड़ी कृपा करके बेटी बनकर आ गई, मुझे सौभाग्य दे दिया। मानो वह आनंद, वही आनंद जनक को देने के लिए लक्ष्मण जी फटकार रहे हैं। आप व्यर्थ ही चिंता पाल रहे हैं, आपको बड़ी चिंता हो गई मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी। और जब यह शब्द कह दिया बस मानो सबसे प्रसन्नता किसको हुई? जिसमें लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने। राजा तो डर गए, छोटा भाई इतना शक्तिशाली है, दावा कर रहा है, प्रसन्नता किसकी हुई? वो स्वामी जी कहते हैं सिए हर्ष, सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। चलो हम दोनों के विवाह को जानने वाला कोई गवाह तो है। ये समस्या आ गई। अब कठिनाई ये थी कि भगवान राम सीता अनादिकाल से दंपति है, पर संसार में तो बिना गवाही के बात मानी नहीं जाती। यहां तो सभी कह रहे हैं कन्या कुमारी है, विवाह होना है, विवाह हो चुका है। लक्ष्मण जी ने जब कहा तो समझ गए क्या कह रहा है, इसलिए बड़ी प्रसन्न हुई। और उसके पश्चात जब जनक का भ्रम टूट गया तब मुस्कुरा करके विश्वामित्र ने कहा, उठो राम भंजहु। शब्द कितना सुंदर चुना, भव चापू। ये रामायण में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको बदलने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। वो उन शब्दों में कुछ रहस्यमय भाव है। ये जो ये कहा गया, कह सकते थे कि शंकर का धनुष तोड़िए, शिव का तोड़िए, महेश का तोड़िए, पर उन्होंने कहा उठो राम भंजहु भव चापू। भव शब्द का, भव भी शंकर जी के नामों में से एक नाम। उन्होंने भव नाम क्यों लिया? भव माने संसार भी है और भव माने शंकर भी है। भव सागर जह पार जो पावा,
शंकर जी भी भव हैं और संसार भी भव है। बहुत विलक्षण सी बात है, ये बड़ा दार्शनिक सत्य है। अरे कोई और शब्द नहीं था शंकर जी के लिए, या संसार के लिए कोई और शब्द रख देते? दोनों भव क्यों हैं? उसका तत्व यह है कि अगर आपकी ज्ञानमयी दृष्टि हो तो ये संसार संसार न होकर के शिव रूप है, और आपकी दृष्टि सही न हो तो ये संसार भव है जिसमें आप डूब रहे हैं। यह मानो दोनों शब्दों का तात्पर्य है, अज्ञानी के लिए भव जो है वो डुबोने वाला दुखमय है, और जो दृष्टि पा चुका है मानो उसका संकेत ये था कि आज ही तो भव को नष्ट करना। भव क्या है? ये रामायण की शब्दावली में तो कभी कभी गोस्वामी जी ऐसी बड़ी बात कह देते हैं कि उसका आनंद जो जरा गहरी साहित्य का आनंद लेने वाला होगा वो जानेगा। श्री किशोरी जी जब पार्वती जी की स्तुति करने चली तो शब्दावली को आप पढ़िए। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे हिमालय की पुत्री आपकी जय हो, शंकर की प्रिया आपकी जय हो, का सनानन और गणेश की माता आपकी जय हो। पर एक पंक्ति में शब्द पढ़िए, भव भव विभव पराभव कारिणी। आप हे देवी भव भव विभव पराभव कारिणी। शब्द ये है कि शक्ति के द्वारा ही उत्पत्ति होती है, उसी के द्वारा पालन होता है और संहार होता है। तो सीता जी कह देती हैं कि आप संसार को बनाती हैं, पालन करती हैं, संहार कर देती हैं, पर उन्होंने वो शब्द नहीं कहा। शब्द क्या कहा? भव भव विभव पराभव कारिणी। क्यों कहा? मानो संकेत ये है कि ये सुन के तो अच्छा लगेगा कि मां है जन्म देती, ये पढ़ करके सुन के अच्छा लगेगा कि पालन करती है, पर ये पढ़ के कितना कष्ट होता है कि वो संहार करने वाली, विनाश करने वाली। तो मानो किशोरी जी बोल रहे हैं, जब वो कहती हैं तो उसके द्वारा उन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी। किसी से पूछा गया, अगर पूछा जाए कि ये बनाती हैं, पालन करती हैं, मिटा देती हैं, बनाना कोमलता है, पालन करना कोमलता है, मिटा देना तो क्रूरता है, तो सीता जी क्या कहती? पार्वती जी से कोई पूछे कि आप क्या करती, तो इन तीनों शब्दों का आनंद लीजिए। भव भव विभव पराभव, तीन शब्द। जनन के लिए भव शब्द, पालन के लिए विभव और संहार के लिए पराभव। साहित्य में ये शब्द ऐसे नहीं बोला जाता। मानो संकेत यह था, देवी पार्वती ने हंस करके कहा, अरे तो ना समझ है कि तीनों में अलग अलग देखते हैं, तीनों में भव ही तो है। भव है तो भी भव, विभव है तो भी भव, पराभव है तो भी भव, शिव को छोड़ के और कुछ नहीं। यह साहित्य का एक ऐसा चमत्कृत करने वाला शब्द, वह दृष्टि चाहिए जो सृजन में, पालन में, संहार में उस शिव का दर्शन कर सके। तो मानो उन्होंने ये कहा कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि धनुष तोड़ करके तुम्हारा विवाह होगा, गले में जयमाल पड़ेगा, तुम्हें कीर्ति मिलेगी। हाँ, आज अंधकार छा गया, भव बन गया है, और तुम भव धनुष को नष्ट करके जितना बड़ा भव के भवत्व को सिद्ध करोगे, मानो धनुष के विनाश में। यही परशुराम जी को समझने में देर लगी कि धनुष तोड़ने में, जब भगवान राम ने कहा कि तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा तो बड़े बिगड़े। सेवक की नई परिभाषा, सेवक सो जो करे सो काई, अरि करनी करी करी लड़ाई। कोई स्वामी की वस्तु तोड़ दे
और कहा जाए कि आपने बड़ी सेवा की, वाह वाह, क्या तुम्हारी नई परिभाषा है। पर आप विचार करके देखिए, पहले कुल्हड़ों में जल दिया जाता था। आपके साथ कोई सेवक है, आपने कुल्हड़ में जल लिया, जल बड़ा शीतल स्वादिष्ट, आपने पी लिया, तो अब उसको कुल्हड़ को तो रखना ही नहीं। मिट्टी का बर्तन कोई धोके तो रखता नहीं था जैसे और बर्तनों को, तो क्या होगा? आपका सेवक देख लेगा कि आप पी चुके, और तब वो आपसे कहेगा दे दीजिए, और वो कुल्हड़ को ले जाकर कहीं पटक देगा। सेवक की कितनी बड़ी सेवा है कि जब स्वामी ने उसे खाली कर दिया, को उपयोग नहीं है, तो तोड़ करके स्वामी के कार्य को पूरा किया। मानो प्रभु का तात्पर्य था कि ये धनुष खाली हो चुका था, क्योंकि इसके द्वारा त्रिपुरासुर का संहार हो चुका था। अब इसको अगर मैंने तोड़ दिया तो सेवा ही मेरी है। अगर वो शंकर जी को करना पड़ता तो सेवा न होती। यह कह करके उन्होंने जो एक नई दृष्टि दी, उसका अभिप्राय यह था, उसका तात्पर्य यह था कि आप ये मत मान लीजिए कि तोड़ना सर्वदा शत्रु का कार्य है। अगर एक सेवक स्वामी के खाली किए हुए कुल्हड़ को तोड़ दे और स्वामी बिगड़ खड़ा हो कि तुमने मेरी वस्तु को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, कभी बुद्धिमान स्वामी ऐसा नहीं कहेगा। इसका तात्पर्य है, उन्होंने कहा उठो राम भंजहु भव चापू, क्यों? बोले मेटहु तात जनक परिताप। जनक का कुछ नहीं करना, केवल जनक के परिताप को मिटाना है। अज्ञान से इनको कष्ट हो रहा है, केवल इस धनुष के अंधकार को तुम दूर कर दो, सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। और सचमुच हुआ। और हो जाने के बाद जनक ने अनुभव किया कि मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी रहा हूं, पर थोड़ी देर के लिए तो मायानाथ का चक्कर जो था उसमें मैं पड़ ही गया। इसलिए टूटने के बाद उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, मैं कृतकृत्य कीन दूं भाई। अब तक मैं कृतकृत्य भले ही विचार में रहा हूं, पर आज मैं अनुभव कर रहा हूं कृतकृत्य हो गया। और इसमें इन दोनों भाइयों का नाम क्यों लिया? बोले ये कूटस्थ ब्रह्म तो मौन बैठे रह गया था, ये तो भाषण दे करके जब लक्ष्मण ने ही प्रेरित करके मेरी आकांक्षा को पूर्ण करा। इस तरह से जनक के द्वारा जो समर्पण होता है, उस समर्पण के पहले भी जो ममता और अहमता का यत्किंचित संस्कार था वो नष्ट हो गया, और तब जो समर्पण हुआ वो महानतम समर्पण था। लेकिन राम राज्य इससे आगे, श्री भरत इससे आगे, और श्री भरत इसलिए आगे है कि समर्पण की बात जब गुरुजी ने कही, राज सौंपे राजा राम के आए, भरत जी समर्पण तक उससे ऊपर उठे हुए हैं। इसलिए श्री भरत की वह वृत्ति की जिसमें समर्पण की भावना भी नहीं, वह वृत्ति ही राम राज्य है। और इसलिए राम राज्य स्थापित तब हो जब श्री भरत जैसा महान ऐसा कोई दिव्य भक्त हो कि इस वस्तु का संग्रह कौन कहे का, जहां पर समर्पण का भी अभिमान न हो। और व्यवहारिक अर्थों में कहें तो जब भगवान राम सिंहासन पर बैठे तो चिन्ह जो धारण करने थे, गए छत्र चामर व्यजन धनु असी, ये वस्तुएं उठाने की बात जब आई तो प्रभु ने से श्री भरत जी ने हाथ जोड़ के पूछा, बोले बिना क्या उठाऊं? प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, तुम छत्र लेकर मेरे पीछे खड़े हो जाओ। श्री भरत जी छत्र लेकर के खड़े हो गए। इसके अर्थ पर आपने विचार किया? छत्र को ही प्राचीन काल में राज चिन्ह माना जाता था, और इसलिए ज्योतिष शास्त्र में राजा के परिवर्तन को छत्र भंग कहते थे। मानो छत्र क्यों दिया गया?
बोले राम, छत्र को लेकर के कितने झगड़े होते हैं। अपने सिर पर छत्र धारण करने के लिए सभी बेचैन हैं, पर श्री भरत वह है कि जिनको छत्र मिला और श्री राम के सिर पर रखा दिया, जो इतना समर्पित हो कि वो छत्र जो उनको राज्य कैकेयी जी ने प्रयत्न करके दिया, वो भी आप प्रभु के मस्तक पर। किसी ने कहा धन्य है श्री भरत, आपने अपना छत्र दे दिया, श्री राम के सिर में लगा दिया आपने। उन्होंने कहा इसमें त्याग थोड़ी है, स्वार्थ है। क्या बोले, छत्र तो उन्हीं का था, और छत्र का वो जो था उसको जब मैंने प्रभु के सिर पर लगाया तो दिया थोड़ी, उसमें तो मेरा लाभ ये था कि प्रभु के सिर पर छत्र लगाने के लिए जब मैं पीछे खड़ा हुआ तो मैं भी तो प्रभु की छत्र छाया में पहुंच गया, और जीव ईश्वर की छत्र छाया में पहुंच जाए, यही उसकी चरम उपलब्धि। अब उसके बाद की चर्चा घड़ी की ओर देखना पड़ेगा। विनीत जी ने कहा कल बड़ा लंबा हो गया, अब बेचारे कैसेट वाले क्या करें।